वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 7 बजे से पहले जारी नहीं किया जाएगा। ARY न्यूज को गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। पैमरा की हिदायत के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज 7 बजे नशर किए जाएंगे। पोलिंग के दौरान वोटर्स में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लगी रहीं। GB असेंबली की 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों में तगड़े मुकाबले का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान टर्न आउट से मुतमईन है। कहते हैं कि खुशी है, लोगों ने बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल किया। नई हुकूमत बनने के बाद इलाके में अमन और तरक्की होगी। दिन भर सूरत हाल क्या रही, हमारे नुमाइंदगान वहां से हमें रिपोर्ट करते रहे। अभी उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में जानते हैं। उल्फत, सबसे पहले तो ये बताइए, दिन भर आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैसा टर्न आउट रहा? क्या खवातीन बड़ी तादाद में देखने नजर आई वोट कास्ट करते हुए, या मर्द हजरात, और क्या बुजुर्ग भी निकले? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और सियासी कारकुन और वोटर्स जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बेताब है। उनके चेहरों पर बेचैनी देखी जा सकती है कि कब उनके पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता है, क्या उनका पसंदीदा उम्मीदवार जीतता है या हारता है। दिन भर सियासी वर्करों की एक्टिविटी जारी रही और वोटर ने भरपूर तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जो कि आज गर्मी थी, गिलगित सिटी में अच्छी खासी धूप थी, लोगों को लाइनें बनानी पड़ी, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लोग अपने अगले 5 साल को अपने ज़हन में रखकर आज के दिन की तकलीफ बर्दाश्त की और अगले 5 साल वो सुख से गुजारना चाहते हैं। इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा मंजर दिखाऊं तो कैसे फुटपाथों पर जो वर्कर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हें इन नताइज का इंतजार है कि कब नताइज आते हैं और क्या बनता है उनके कैंडिडेट का। तो ये सूरत हाल है। ये लोग यहाँ से जब नतीजा आएगा तो फिर हर पोलिंग स्टेशन का जो वर्कर है वो अपने अपने उम्मीदवार के मरकजी दफ्तर पर पहुंचेगा, वहां पर जाकर जश्न मनाएगा और जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे नताइज आएंगे, जैसे जैसे जो पोलिंग एजेंट्स है वो अपने अपने मरकजी दफातर में रिपोर्ट्स देंगे, तो जहां पर लीड होगी वहां पर ज़ाहिर है जश्न होगा, और जहां पर लीड कम हो रही होगी तो उस कैंप में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खामोशी छाती जाएगी और फिर जब चीजें करीब पहुंचेगी तो एक कैंप में रोशनियां होंगी और दूसरा कैंप रोशनियों के बगैर होगा। तो वहां पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात आज हुए, वोटों की गिनती अभी जारी है, जाहिर है थोड़ी ही देर में नतीजा आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सर, ओवरऑल जो सिचुएशन आपने देखी आज, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज निस्बतन एक पुरअमन इलेक्शन रहा। इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज रहीं, लेकिन हमने उस पर कोई लंबे चौड़े एहतजाज की बात नहीं की। इस वक्त एक सूरत हाल अजीब सी इमर्ज हो रही है। जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों से जो हमें रिजल्ट आया है, हमारे कैंडिडेट्स ने कहा है कि हमें कच्चे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे, यानी सर्टिफाइड रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। ये हल्का 1, हल्का 2, हल्का 3, हल्का 4, काफी सारे हल्कों से हमें ये खबर आई है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी बात की है, उनको भी इतला दी है, दीगर जिम्मेदारान को भी इतला दी है, और हमने अपने कारकुनों को कह दिया है कि वो अपने पोलिंग स्टेशनों का दिफा करें। वो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, हमारे कारकुन भी पोलिंग स्टेशनों पर रहेंगे, और हमें सर्टिफाइड रिजल्ट चाहिए। ये किसी सूरत नहीं होगा कि हम फॉर्म 45 जो है या जो सर्टिफाइड रिजल्ट है वो प्रिजाइडिंग अफसर हमें ना दें। ये इलेक्शन हम किसी को इस तरह छीनने की कोशिश नहीं करने देंगे। तो कायरा साहब, और हम जिम्मेदारान हुकूमत से भी कहते हैं, मैं अपने कारकुनों से भी अपील कर रहा हूं कि वो अपने पोलिंग स्टेशनों पर रहें, और पोलिंग एजेंट्स को भी कह रहा हूं, और मैं उन्हें कह रहा हूं कि वो पुरअमन रहे, लेकिन अपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ने। हमने सर्टिफाइड रिजल्ट लेना है, और मैं हुकूमत को भी कह रहा हूं, जिम्मेदारान को भी कह रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कह रहा हूं कि हम किसी सूरत इस पुरअमन माहौल को खराब नहीं होने देंगे, नहीं होने देना चाहते, लेकिन खुदारा ये काम मत करें। हमें सर्टिफाइड रिजल्ट दें, जिसको लोगों ने वोट दिया हुआ है उसके हक में रिजल्ट आना चाहिए। ये मैं बड़े जोर से कह रहा हूं, आपके जरिए सारे मुल्क से कह रहा हूं, सब जिम्मेदारान से कह रहा हूं,
आजाद जी बी की हुकूमत से भी कह रहा हूँ, जी बी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी कह रहा हूँ कि प्लीज टेक केयर। और कायरा साहब, लेकिन वो जो सर्टिफाइड रिजल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है उसका वो तो 7 बजे तक ही बेहतर तरीके से मालूम हो सकेंगे, तभी मालूम हो सकेगा। नहीं, पोलिंग खत्म हुई, काउंटिंग शुरू हो गई। मुख्तलिफ पोलिंग, किसी पोलिंग स्टेशन पर थोड़े वोट हैं, किसी पे ज्यादा हैं, कुछ की पोलिंग लेट तक चली जाती है, जहाँ पे लोग अंदर चले जाते हैं वो पोलिंग लेट हो जाती है। जहाँ पोलिंग कंक्लूड हो जाती है वहाँ तो आधे पौने घंटे में रिजल्ट, हमें बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों से रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही है, लेकिन फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। अब सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं, कच्चे रिजल्ट देख के रख लें, कल जब तब्दील हो जाएंगे। तो आपको ये मालूम हो सका कि फॉर्म 45 क्यों नहीं दिए जा रहे? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बात की है। अच्छा। खुद मैंने बात की है, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि चीफ साहब एक अच्छा इलेक्शन हो गया, अब इसको मुतनाज़ा आपका अमल अगर बनाने की कोशिश करेगा तो हम बहुत माजरत के साथ हम नहीं करने देंगे। हम आज फिर उन्हें कह रहे हैं, मैं आपके जरिए भी कह रहा हूँ और मैं आपके जरिए अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूँ जीबी के, कि वो तहम्मुल से रहें लेकिन अपने पोलिंग स्टेशनों पर रहें। मैं पोलिंग एजेंट्स को भी कह रहा हूँ कि अपने पोलिंगों पर रहें और रिजल्ट हमने लेके निकलने हैं। बिल्कुल अमन से रहना है, तहम्मुल से रहना है, लेकिन यूं कोई हम हमारे ऊपर डाका डाले और सरेआम ये धौंस दे कि वो फॉर्म 45 इशू नहीं करेंगे, ये काबिल कबूल नहीं। ठीक है कायरा साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात का अमल जो है वो शफाफ तरीके से मुकम्मल भी। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के बारे में। पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती भी जारी है, नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो कि जाहिर है 7 बजे पैमरा की हिदायत के मुताबिक नशर किया जाएगा। हमारे नुमाइंदगान दिन भर अपडेट करते रहे हैं कि वहां क्या सूरत हाल रही, कैसा टर्न आउट रहा। अभी उल्फत मुगल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, जो लोग वोट कास्ट करने आते रहे, अगर उनसे आपकी बात हुई हो, वो क्या कहते हैं, क्या बुनियादी मसाइल हैं, आने वाली हुकूमत से वो क्या तवक्को कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बुनियादी चीजें जो फौरी तौर पर उनको मुहैया की जाने की जरूरत है? अभी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब नताइज आते हैं। जिन पोलिंग स्टेशन का मैंने विजिट किया है, तमाम उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर मौजूद हैं और पोलिंग का जो अमला है उन पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में उन्होंने और उनकी मौजूदगी में जो पोलिंग जो डब्बे हैं उनको खोला गया है और उनके सामने गिनती की जा रही है और एक एक वोट को चेक किया जा रहा है। एक एक वोट को चेक करने के बाद तमाम जो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में ये सारा अब प्रोसेस जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में अभी जो गिनती का अमल है वो भी जारी है। कारकुनान इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब पोलिंग नताइज आना शुरू होते हैं और वो जश्न मनाते हैं अपने उम्मीदवारों का। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा दिन इंतहाई पुरअमन अंदाज में गुजरा है, पूरा दिन इंतहाई पुरअमन रहा और अब कारकुनान इंतजार कर रहे हैं कि कब नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। उल्फत मुगल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग स्टेशन सील कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मजीद बताएंगे स्कर्दू में मौजूद सादिक सिद्दीकी। 24 हलकों में आज सुबह से पोलिंग का सिलसिला जारी था, जहां बहुत बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन वोटर्स इन पोलिंग स्टेशंस पर आए और अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। बल्तिस्तान में मौजूद हूं। बल्तिस्तान के तमाम अजला शिगर, गांछे और खरमंग के तमाम 9 हलकों में आज सुबह से ही काफी गहमा गहमी रही। लोगों की काफी दिलचस्पी थी। बड़े बुजुर्ग और स्पेशल पर्सन की भी बहुत बड़ी तादाद हमें वोट कास्ट करते हुए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नजर आए। पोलिंग स्टेशन के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, सील कर दिया गया है पोलिंग स्टेशंस को। इलेक्शन कमीशन और यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिस से जो है अनऑफिशियल जो रिजल्ट है वो अनाउंस की जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है काउंटिंग का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में जो नुमाइंदा आए वो आवाम की खिदमत का जज्बा साथ लाए। गिलगित बल्तिस्तान के वोटरों ने मुतालबा कर दिया, कहते हैं हमें ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो हमारी मुश्किलात दूर करे, सूबे की सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनवाए, सूबे में खुशहाली और अमन लाए। हम ये चाहते हैं कि इलाके के लिए अमन हो और फायदा हो। जहाँ स्कूलों की जरूरत है स्कूल बने, अस्पताल बने, रोड बने। हम ये चाहते हैं कि हमारा लीडर आवाम का ख्याल रखे। ये तो हम ये चाहती है कि तरक्की हो, खुशहाली हो। यहाँ पे जो है ये निकासी का मसला है, यहाँ पे रोड का मसला है, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, यहाँ पे बिजली का मसाइल है, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए। या जो भी आए गरीब आवाम के लिए काम करे, महंगाई के हवाले से काम करे।
گلگت بلتستان الیکشن کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ایک ساتھ کام کرتے رہے. سینئر رینک پرسن وسیم بادامی نے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان سے گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اسکردو 2 یوں ایک بہت منفرد حلقہ ہے کہ یہاں پر کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے پچھلے 3 میں سے جو 2 الیکشنز ہیں وہ مجلس وحدت المسلمین نے جیتے ہیں. آپ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا سر؟ تو امن کوئی پر کسی پارٹی کے ورکر کو کوئی شکایت تو نہیں رہی ہے؟ آپ کس پارٹی کی؟ یعنی MW. اور ٹھیک طریقے سے سب پرامن کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کو آپ بھی مطمئن ہیں؟ جی سر بہت اچھا. یہ بھی اچھی بات ہے. آپ لوگ تمو کی الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں لیکن آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں. اور سر کوئی وہ نہیں ہے, ہم سب بھائی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنا سیاسی رائے ہو سکتی ہے لیکن کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. اور یہ مجھے بات ویسے بھی یہاں بہت اچھی لگی ہر جگہ پہ جا کے کہ الگ الگ سیاسی نظریات والے پارٹی. سر آپ یہاں دیکھیے یہ MWM ہے, یہ ان کا مقابلہ ہے, آپس میں سخت مقابلہ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے بھائی ہیں, الیکشن اپنی جگہ لیکن بھائی ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس پولنگ اسٹیشن میں. شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں. خبر دیں گے آپ کو پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے. بلاول بھٹو کی سربراہی میں PP آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. PP آزاد کشمیر کی سیاسی امور کی انچارج فریال تالپور بھی اس اجلاس میں شریک ہوئی. اجلاس کا احوال جانتے ہیں جہانگیر خان سے. جہانگیر اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل, پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اراکین کے ساتھ آزاد کشمیر کی تازہ صورتحال پر مشاورت کی. اس اجلاس میں بلاول بھٹو اور فریال تالپور کو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اراکین نے حالیہ صورتحال سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی اور بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور نے پارلیمانی پارٹی کے اراکین کی تجاویز کو غور سے سنا. اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی اور ہم نے کشمیریوں کے مسائل کے حل کو ترجیح دی ہے. سیاسی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے ہیں. اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے اسمبلی کے فلور سے نکالا جائے گا. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے جسے کسی انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی جس سے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد اور حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا. عدالت نے لکھا مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے. آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے. احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ ہے, دباؤ اور محاذ آرائی نہیں. سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے صدر آزاد کشمیر کی جانب سے دائر صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی جنہوں نے مہاجرین کی نشستوں, آئینی ترامیم, احتجاجی تحریکوں اور انتخابی عمل کے تحفظ سے متعلق 5 آئینی سوالات عدالت کے سامنے رکھے تھے. چیف جسٹس راجہ سعید اکرم اور جسٹس خالد یوسف نے متفقہ طور پر رائے دی. لکھا مہاجرین کی 12 نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں جنہیں انتظامی فیصلے سے بدلا نہیں جا سکتا. مہاجر نشستوں کی تاریخی بنیاد 1960, 1964, 1970 کے قوانین, عبوری آئینی انتظامات, 1974 کے آئین اور 1975 کے ایکٹ سے جڑی ہیں. مہاجرین کی نشستوں میں کسی بھی تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے. عدالتی رائے میں کہا گیا آرٹیکل 22 کی شق 4 کے تحت انتخابات کا بروقت انعقاد لازمی ہے. احتجاج یا سیاسی تنازع اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. عدالت نے آرٹیکل 22 کی شق 3 اور 22 کی شق 4 کی تشریح کرتے ہوئے رائے دی کہ فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے. انتخابات کے انعقاد اور امن و امان کے تحفظ کی آئینی ذمہ داری ریاست پر ہے. پرامن احتجاج آئینی حق ہے لیکن سڑکوں کی بندش, دھوس اور معمولات زندگی میں خلل آئینی تحفظ حاصل نہیں کرتے. کسی فرد کے حقوق کا استعمال دوسرے شہریوں کے حقوق سلب کرنے کا جواز نہیں بن سکتا. انتظامیہ امن, آئینی نظم اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کی پابند ہے. عدالت نے باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کرنے کی حکومتی فیصلے کی توثیق کی. واضح کیا کہ آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ, پارلیمانی بحث اور آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے.
چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. مکمل تھے سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے بھی, کیونکہ کل تک آپ کافی پریشر میں تھے لیکن آج آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں, تو اس کی کیا؟ نہیں, مطمئن نظر آنے کی وجہ یہی ہے کہ عوام نے بڑا ساتھ دیا ہمارا اور ہمارے انتظامات بہت اچھے تھے. چلے, بہت شکریہ سر. الحمدللہ شکر, بہت پرامن الیکشن ہوا اور گلگت کی تاریخ میں سب سے اچھا پرامن اور ٹرن آؤٹ پورے تقریباً 20-25 پولنگ اسٹیشنوں میں خود وزٹ کیا اور اتنا گہما گہمی تھی, لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور پولنگ اسٹیشن کے اندر تل دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھا, اور خصوصاً فیمل پولنگ اسٹیشنوں میں, لیڈیز کے جو پولنگ اسٹیشن ان میں. اور ابھی اس وقت بھی پولنگ ہو رہا ہے, 5 بجے وقت ختم ہے, لیکن جو پولنگ اسٹیشن کے اندر ہے ان کے ووٹ ہو رہا ہے کاسٹ. تو کاؤنٹنگ کا عمل سٹارٹ ہوا؟ ہاں, کاؤنٹنگ بالکل جہاں کمپلیٹ ہے وہاں کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے اور یہ پرامن اور صاف ستھرا. جو ہارڈ ایریاز ہے وہاں